मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारी आंखों के समक्ष यह संदेश प्रस्तुत हुआ है, यदि तुम इसे सुन पा रहे हो, तो इसका सीधा और सही अर्थ यह है कि तुम्हें ब्रह्मांड द्वारा चुन लिया गया है और तुम परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड आज तुम्हें विभिन्न माध्यमों से यह संदेश देना चाहते हैं कि अब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहो एक दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए। अब तुम्हें बहुत ही शुभ और सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। तुम्हारे हिस्से में अनंत खुशियां लिखी हुई हैं। यह ब्रह्मांड तुम तक उन खुशियों को पहुंचाने का माध्यम तैयार कर रहा है। प्रिय बच्चे, अब यह प्रकृति का महत्वपूर्ण निर्णय है। परमपिता द्वारा तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने का फैसला किया जा चुका है। तुम्हारे जीवन में आ रही मुश्किलों को मिटाकर तुम पर ईश्वरीय कृपा बरसाने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है और ऐसा होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियों से दूर जा रहे हो। तुम भीतर ही भीतर दिव्य रूप से पवित्र हो रहे हो। बहुत सी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा से युक्त पुण्य आत्माएं तुमसे जुड़ रही हैं। तुम्हें नई दिशाएं दिखाई दे रही हैं। तुम्हारा प्रेम, उज्जवल सुनहरा भविष्य, ढेर सारा धन, समृद्धि और ताकत तुम्हें बार बार पुकार रही है। तुम्हारे भीतर अशांति के जो भी भाव हैं, वह थमने वाले हैं। बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने नया अवसर खुलने वाला है। लेकिन यही वह समय है जब माया भी अपने चरम पर होगी। यही वह समय है जब कली काल तुम्हें घेर रहा होगा। प्रिय बच्चे, इसीलिए तुम्हें इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं करना है। प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी सहायता दिल से करने वाला है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे भाग्य का उदय करने के लिए, जो तत्व, जो परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, अब वह सामने आ रही हैं। तुम्हारे भाग्य का उदय हो रहा है। प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे भाग्य का इतना असीम उदय क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति की शक्तियां अब तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। अब स्वर्ग लोक से एक बेहद ही अद्भुत फरिश्ता उतर कर आ रहा है। अब तुम्हारी तकदीर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। अब तुम्हारी तकदीर इतनी भव्य, रोचक और ऊर्जावान होगी कि तुम्हें अपने जीवन पर ही गर्व महसूस होने लगेगा। अद्भुत फरिश्ता आ रहा है। अब वास्तव में तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे भाग्य का रेखा चमक रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य के जीवन का भाग्य रेखा चमकता है तो सब कुछ उसके अनुसार होने लगता है, ऐसे मानो उसने कभी सोचा ना हो। क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए
बहुत कुछ बड़ा सोचकर रखा है। बहुत ही जल्द बहुत सी ऐसी घटनाएं जो ऐतिहासिक रुख मोड़ लेंगी, वह घटित होने वाली हैं। यदि आज तुम तक यह संदेश पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर इसके मायने यहां है कि ईश्वर तुमसे संपर्क साधने को लगे हैं। यह डिवाइन अपनी पावर के द्वारा तुम पर पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। ये संकेत है एंजल्स का तुम्हारे जीवन में उतर कर आने का। ये संकेत है कि अब नई शुरुआत होगी, अंत होगा पुरानी राहों का, अंत होगा पुरानी समस्याओं का, प्रारंभ होगा नए अवसरों का, नई जीत का। लेकिन यह वह पल है जब मनुष्य का एक कदम भी उसे राजा बना सकता है और एक गलत कदम उसे रंक में तब्दील कर सकता है। यह वही समय है जब ईश्वरीय तत्व अपने चरम पर होगा। लेकिन इसी क्षण में जीवन को मूर्खता से भर देने वाली ऊर्जा शक्तियां भी उसे घेरेंगी। अतः ये वही समय है जब मनुष्य को हराने वाली, उसे झकझोर कर उसे कमजोर करने वाली शक्तियां भी उसके समीप होंगी। नई राहों से निकलने वाली नई ऊर्जाओं से वह लाभान्वित तो होगा, किंतु यही वो समय है जब उसी के बोझ तले दबकर वह नुकसान भी उठा सकता है। तुम्हें तय करना है, क्या तुम्हें अपने जीवन में नुकसान की श्रेणी में आना है, अथवा अपने आप को योग्यता से परिपूर्ण बनाकर अपने आप को जीत की श्रेणी में ला खड़ा करना है। ये तुम्हारे लिए वरदान पाने का समय है और अभिशाप को ग्रहण करने का भी समय है। चयन तो तुम्हारा ही होगा। तुम वरदान पाने के लिए खुद को मुक्त रखते हो अथवा अभिशाप के आगोश में आकर स्वयं को समाप्त करने की चेष्टा प्रकट करते हो। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में इतने समझदारी से कार्य करते हो कि कभी भी अभिशाप की श्रेणी में स्वयं को नहीं लाओगे। तुम इस जीवन में महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रम रखने के क्षेत्र में हो। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए नई राहें खुल रही हैं। तुम्हारे लिए जीत सामने आ रही है। तुम्हारे लिए नई ऊर्जा स्तर स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें झलक दिखने वाली है। जीत की यह झलक अब तुम्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी। तुमने जो दर्द सहा है, अब उस दर्द को भरने की बारी आ चली है। अब जल्द ही तुम्हारा जीवन केवल खुशियों से भरा हुआ नजर आएगा। तुम पूर्ण रूप से खुले तौर पर खुलकर मुस्कुराने वाले हो। तुम्हारा दिल अब प्रेम से भरने वाला है। तुम एक बार फिर से अपने जीवन को जीने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रकाश स्थान लेगा। तुम्हारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश भरता चला जाएगा। अब तुम उन सभी दर्द को बाहर निकाल फेंको जिसकी वजह से तुम्हें कष्ट का सामना करना पड़ा है। मैं जानता हूं कि तकलीफों से गुजरने के बाद तुमने स्वयं को कितना हारा हुआ महसूस किया है, लेकिन अब समय हारने का नहीं है और न हार मानने का समय है। अब पूर्ण रूप से जीत को अपनाने का समय है। जीतने का ही समय है। तुम्हारे लिए नई राहें खुल रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
वो सभी लोग जो अब तक तुम्हारे हार जाने के लिए षड्यंत्रों का जाल बुना करते थे, अब वह भी तुम्हारे गुणगान गाते हुए नजर आने वाले हैं। अब वह भी स्पष्ट रूप से यह दिखाई देने वाले हैं कि वो तुम्हारे प्रति कितनी श्रद्धा और सहानुभूति रखते हैं। कारण ऐसा होगा क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चमक से अब तुम्हारे आसपास के समस्त लोग प्रकाशित होने वाले हैं और तुम्हारी शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में आकर वह खुद को भाग्यवान समझने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीतना तुम्हारे लिए आवश्यक है और यह जीत उन्होंने तुम्हारे जीवन में कई तरीके से भेजने का प्रयास कर लिया है, जो तुम्हारी ऊर्जा में आकर दिव्य फरिश्ते बन चुके हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे क्रियाकलापों का देवलोक में भी एक स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ रहा है, जिससे तुम अनजान हो, लेकिन यह घटित हो रहा है। तत्क्षण क्रमिक रूप से निरंतर यह घटित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं, जब मनुष्य दुख की सीमा में होता है, दुख से घिरा हुआ होता है, तो उसे कोई भी राह नजर नहीं आती। तब उसे लगता है सब कुछ उसके विरोध में किया जा रहा है। तब उसे लगता है कोई भी उसका साथ देने वाला इस संसार में है नहीं। लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आने वाली हैं, उनसे तुम कैसे पार पा जाओगे, तुम देखकर हैरान होने वाले हो। तुमने जो परीक्षाएं दी हैं, जिस तरह से तुम्हारा चयन किया गया है, उससे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तुम बेहद ही ज्यादा शुद्ध मनोभाव, सकारात्मक मानसिकता और शांत मनोवृत्ति रखने वाले मनुष्य हो। इससे तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाया जा चुका है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुम्हें हरा पाना संभव नहीं है। भले ही तुम्हें अभी अपनी ताकत का पूर्ण ज्ञान ना हो, भले ही तुम इससे उस प्रकार से परिचित ना हो जैसा मैं हूं, किंतु इतना स्पष्ट है कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का बहुत तेजी से कार्य करेगा और तुम हैरान हो जाओगे अपने आत्मविश्वास को देखकर, अपनी चमक को देखकर, अपने रुतबे और अपने पराक्रम को देखकर। वो जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। वो जो तुम्हें योग्य नहीं मानते थे, अब उन्हें तुम्हें योग्य मानने को विवश होना पड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत के गर्भ में तुमने जो क्रियाएं, जो कर्म घटित की हैं, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आ रहा है। लेकिन चाहे यह परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो या विपक्ष में, तुम्हें इन परिणामों से भयभीत नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। व्याकुल मनुष्य अधीर हो जाता है, उसके अंदर धीरज नहीं बसता, जिसके कारण वह जीवन में कई दफे हार जाता है। मैं तुम्हें अधीर होता हुआ और परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। मेरी चाहत यही है कि तुम हर हाल में विजय पाओ। सच्चा दिल लेकर तुमने मेहनत किया है और सच्चे हृदय वाले मनुष्य को हार कभी नहीं मिलनी चाहिए, वरना उसका विश्वास मानवता से उठने लगता है।
मुझे ज्ञात है तुमने विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के असीमित दुखों का सामना किया है, लेकिन बावजूद उसके तुम कभी हार नहीं माने। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में रही हों अथवा ना रही हों, तुमने सदैव लड़ने का विकल्प ही चुना। तुमने सदैव भिड़ने का विकल्प ही चुना। तुम परिस्थितियों के आगे कभी भी नतमस्तक होकर झुकते नहीं गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्षमता कैसी और कितनी है, और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उच्च श्रेणी के मनुष्य हो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे वसूलों में मैं किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होने नहीं दूंगा, और जो लोग तुम्हारी राहों में बाधा खड़े करने का विचार कर रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चला है। मैं जानता हूं तुमने अपने मन को बहुत मनाया, बहुत सी क्रियाओं के लिए, लेकिन अत्यधिक मात्रा में किसी बल को रोककर किसी ऐसी क्रिया को करना जिसमें तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ ना दे, वह निरर्थक है। उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम अपने जीवन के मूल्य को समझो। मैं चाहता हूं आगे बढ़ने की कला को समझो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा रंग, तुम्हारा रूप, तुम्हारा शरीर बहुत ही आवश्यक है। इसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा अंग है, एक ऐसा तत्व है जो वास्तविकता से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि जब घटनाएं तुम्हारे इच्छानुसार नहीं होती तो तुम कैसा महसूस करते हो। स्वयं के शरीर के साथ तुमने जो खेल खेला है उससे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा देरी करने वाली का कहीं कोई सहारा नहीं होता। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम समय रहते वह सब कुछ सीख लो जिससे तुम अत्यधिक मात्रा में धन कमा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की परिभाषा लिखने का समय आ गया है। यह परिभाषा तुम्हारे जीवन शैली के साथ ही चलेगी। प्रिय बच्चे, कुछ बातों ने तुम्हें उदास कर दिया है, लेकिन तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ चुका हूं तुम्हारी सहायता कर तुम्हें बहुत बड़ी जीत दिलाने के लिए। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे। मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। तुम्हें सभी मुसीबतों से बचाता आया हूं, और मैं तुम्हें सभी मुसीबतों से बचाता आऊंगा। आज इस चैनल के माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा तो इसके प्रति अपना आभार व्यक्त करो उस क्रिया को जिसके माध्यम से तुम ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना चाहते हो। यह तुम्हारे लिए एक अनुपम और सुनहरा अवसर है। इस अवसर को ऐसे ही बेवजह मत जाने दो। वे बच्चे, तुम्हारे कल्याण का समय हो चला है, इसे गवाओ मत। प्रिय बच्चे, समय जब मनुष्य के पक्ष में होता है तो धीरे धीरे उसके समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। प्रगति की राह में वो इतना आगे निकल आता है कि उसे पीछे ढकेलना असंभव सा होने लगता है। तुम्हारे भी जीवन में अब राहें कुछ इस प्रकार हो गई हैं कि तुम्हारी प्रगति को टालने वाला समय आएगा ही नहीं। इस तरह से परिस्थिति पूर्ण रूप से सकारात्मकता के साथ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगी।
तुम्हें बस अपनी सेहत का और अपने विचारों का ध्यान रखना है। अपने विचारों में जागृति लानी है। ध्यान की प्रक्रिया हर समय जागृत होनी चाहिए। ध्यान का अर्थ यह है कि तुम जो भी करो उसे पूर्ण होशो हवास में करो। कोई भी कार्य तुम्हारी इच्छा और मर्जी के बगैर तुमसे घटित नहीं होना चाहिए। प्रिय बच्चे, तुम्हारी जागृति प्रत्येक पल में होनी चाहिए। ऐसा करके ही तुम जीत को अपनी ओर आकर्षित कर सकोगे। स्वर्गलोक से तुम्हारे लिए यह खास संदेश आज देवताओं ने ही प्रस्तुत किया है। इसे पूर्ण रूप से अपना लो और इसी क्षण संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। प्रत्येक दिन अपने लिए सकारात्मक वाक्यों को बोलो। मैं जीत रहा हूं, जीतना मेरा अधिकार है, मैं सफल हूं, मेरे जीवन में प्रेम अत्यधिक मात्रा में भरा है, धन की मुझ पर वर्षा हो रही है। इन वाक्यों को लिखकर इसे नियमित दोहराओ। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और सदा याद रखना, जो मनुष्य इस संसार में बांटने की कला सीख जाता है वह सब कुछ पाने लगता है। प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो बदले में उसे अपने लिए कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। चाहे प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, समृद्धि हो, संपत्ति हो, दुख, सुख, राग, द्वेष, अनुराग, ईर्ष्या, जलन, अपनापन, मैत्रता, सहानुभूति, दोहराओ, ठुकराओ, जो तुम बांटते हो बदले में अपने लिए वह कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। चयन कर लो तुम्हें क्या पाना है। वह मेरे प्रति बांटना प्रारंभ करो, वह तुम्हें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसे तुम अभी देख पाओ या ना देख पाओ, किंतु यह घटित होगा, बहुत ही सकारात्मक तरीके से घटित होगा। इसलिए अपने चयन को स्पष्ट करो और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, हर पल में तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा के लिए तुमसे जुड़ चुका है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह पर तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।